हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे गॉस थ्योरी का एप्लीकेशन करने। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि गॉस का प्रमेय क्या है और इसका सत्यापन हमने किस प्रकार किया था। इससे संबंधित टॉपिक को हमने क्लियर किया था। तो आज दोस्तों हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करने सीखते हैं और गॉस के प्रमेय के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी सिचुएशन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है और वहाँ पर उसका व्यंजक कितना होता है, उसका वैल्यू उस माध्यम में कितनी निकलती है। तो उससे रिलेटेड हम लोग आज पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आज हम लोग फिजिक्स के एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट और आज हम लोग सीखते हैं इस पॉइंट को, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अर्थात इसमें हम लोग अगर दोस्तों इसको हिंदी में बोलें तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करने सीखेंगे। तो इस अनुप्रयोग में हम लोग दोस्तों मुख्य रूप से 3 पॉइंट को जानेंगे, जिसमें एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिसमें जब किसी आवेशित वस्तु में या गोलाकार चालक एक वस्तु है जिस पर एक समान रूप से यदि हम इस पर प्लस क्यू चार्ज रखें और इस गोलाकार चालक की अगर हम त्रिज्या इसके केंद्र से यहाँ तक का डिस्टेंस r माने, तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करेंगे कि इसमें 3 पॉइंट बनाना इसमें हम लोग शुरू करेंगे। तो जिसमें एक पॉइंट क्या लेंगे कि इस गोलाकार चालक के बाहर एक बिंदु को रखेंगे और फिर उसके बाद इस पॉइंट को उठा करके हम दोस्तों इस सरफेस पर लाएंगे और तीसरे सिचुएशन में दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग अंदर कर देंगे। तो इन तीनों सिचुएशन में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है और इसका व्यंजक तीनों सिचुएशन में कितनी प्राप्त होती है। तो उससे रिलेटेड हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया दोस्तों कि एक गोलाकार चालक बनाया जिस पर एक समान रूप से हमने पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए हम इस पर क्यू चार्ज दे रहे हैं और हम इसमें 3 पॉइंट को निर्धारित करेंगे, जिसमें एक पहला पॉइंट जिसमें इस गोले के बाहर बिंदु हो, एक दूसरे सिचुएशन में ये बिंदु यहाँ पर इसके सतह पर आ जाए और तीसरे सिचुएशन में बिंदु यदि इस गोलाकार चालक के अंदर मौजूद हो जाए। तो इन तीनों सिचुएशन में विद्युत क्षेत्र का मान कितना प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले पॉइंट को फिक्स करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे इस गोले के बाहर में हम लोग निकालेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोगों का बन जाएगा कि यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ये आपका बिंदु P है और इस गोले के केंद्र से r मीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हमें बिंदु P पर फर्स्ट सिचुएशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं इसमें कि अपने मन से इसमें हम लोग एक काल्पनिक गोले का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस बिंदु से होते हुए हमने एक काल्पनिक रूप से एक गोले को तैयार कर लिया। तो दोस्तों अब हम इस सिचुएशन में जो है ये जो आप गोलाकार क्षेत्र देख रहे हो, ये गोलाकार क्षेत्र के ऊपर जो है ये बिंदु P आ चुका है। तो इस बिंदु P पर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि गॉस के प्रमेय से कि किसी गोलाकार चालक के सतह पर विद्युत फ्लक्स कितनी उत्पन्न होती है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने गॉस के प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया था। तो हम लोग यहां से चलेंगे दोस्तों फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के माध्यम से चलेंगे। तो हमने इसमें सीखा था गॉसेस थ्योरम में कि φ इक्वल टू
1/ε0 इंटू क्यू, ये गॉस के प्रमेय से हुआ। और दोस्तों हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था फाई के लिए, तो फाई इक्वल टू हमें मिला था ई डॉट डी एस, या नहीं तो ई डी एस दोस्तों कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम कॉस थीटा को यहाँ से हटा दें तो हमें दोस्तों ये डॉट के रूप में प्राप्त हो जाएगी, तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस प्राप्त होती है। तो इक्वेशन हो गया ये सेकंड। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो दोनों सिचुएशन में ये फाई के ही बराबर है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को लेंगे तो ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेंगे ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। दोस्तों यहाँ से हमें ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम इस चीज को इस ओर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा Q/ε0 और नीचे में हो जाएगा डी एस। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये डी एस है ये आपका क्या है, तो ये है आपका सरफेस एरिया। और किसी गोलाकार चालक की सरफेस एरिया जो होती है वो एरिया होती है 4πr²। तो अब हम दोस्तों इस ds का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें एक मान e का प्राप्त हो जाएगा। तो e इक्वल टू हमें दोस्तों मिल जाएंगे Q/ε0 इंटू ds का वैल्यू रख देंगे 4πr², और इसको हम लोग सीधा कर लें एक बार तो ये आपको प्राप्त हो जाएंगे 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमने एक चीज कर ली है कि इस सिचुएशन में यदि किसी आवेशित गोलाकार चालक के बाहर r मीटर के डिस्टेंस पर यदि कोई बिंदु P रखी हो और वहां पर यदि हमसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो वहां पर हम लोग इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गॉस के प्रमेय अनुसार, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे भी पहले हमने दोस्तों यही व्यंजक प्राप्त किया था, बट वहां पर हमने किसी अन्य मेथड से, अन्य विधि का उपयोग करके ई के वैल्यू को हमने प्राप्त किया था, और यहाँ पर हमने गॉस के प्रमेय का उपयोग किया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, फिर तब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का पहला पॉइंट है कि यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, मान लिए हम कि एक गोलाकार चालक है जिस पर एक समान रूप से हम प्लस Q चार्ज इस पर दे रहे हैं, तो इस गोले के केंद्र से r मीटर की डिस्टेंस पर एक बिंदु P रखे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने अपने मन से क्या किया कि एक इसके चारों ओर बिंदु P होते हुए एक गोलाकार चालक बनाया। तो ये बिंदु P जो था, ये बिंदु P इस बड़े गोले के सतह पर आ गई, सरफेस पर आ गई। तो और यहाँ तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था गॉस के प्रमेय में कि किसी गोलाकार चालक के सतह के ऊपर ही विद्युत फ्लक्स मौजूद रहती हैं। तो इसी का हमने उपयोग किया और चले हम फ्रॉम गॉसेस थ्योरम से, गॉस के प्रमेय से, तो हमें फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू ये गॉस के प्रमेय से प्राप्त हुई। उसके बाद दोस्तों हमने एक और फॉर्मूला ये विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से ज्ञात किया था, जहां पर हमें ई डी एस कॉस थीटा मिला था। जब कॉस थीटा हटा तो ई डॉट डी एस में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों का एल एच एस समान है तो आर एच एस भी समान हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से चले तो दोनों पार्ट हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया। तो इस प्रकार से हमें इस पार्ट को इस पार्ट के बराबर किए, और ये जो आपका डी एस है ये मल्टीपल है तो इसको इस ओर भेजिए तो ये डिवाइड हो जाएगा। और ds क्या है, तो सरफेस एरिया है आपका। तो यहां से ds का वैल्यू होती है 4πr², और हमने यहां पर जो ds है इसका वैल्यू हम पुट किए तो ये प्राप्त हुआ। और उसके बाद हम इसको एडजस्ट करके E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमने पहले पॉइंट को कवर कर लिया। अब चलते हम लोग दोस्तों नए
पॉइंट की ओर, जिसमें अब नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा ये बिंदु P अब चले आएंगे कहाँ, तो इस छोटे जो गोलाकार चालक है इनके सतह पर आ जाएंगे। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम लोग चलेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग इस बिंदु यहाँ पर P को लाते हैं, तो ये डिस्टेंस यदि R है तो ये भी डिस्टेंस आपका R ही प्राप्त हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो ये भी तो एक गोलाकार चालक ही बन रहे हैं, जहाँ से हम लोग चलेंगे गॉस प्रमेय से, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम इनके माध्यम से चलेंगे, तो फाई इक्वल टू हमें फिर वही प्राप्त हो जाएंगे 1/ε0 इंटू क्यों, तो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट रखेंगे। और एक और तो हमने फाई इक्वल टू लिखा दोस्तों ई डॉट डी एस, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से हमें ई दोनों को इक्वल कर लेनी है। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ये जो मल्टीपल है इसको इस ओर भेज दीजिए, तो ई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0 इंटू डी एस। फिर दोस्तों डी एस क्या है, तो सरफेस एरिया ही है ये, तो ये आपका सरफेस एरिया हो गया। तो यहाँ से डी एस का वैल्यू फाइंड होता है 4π, देख लीजिए दोस्तों इसका रेडियस बड़ी आर है, तो हम लोग बड़ी R² लगा देंगे और डी एस का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका Q/ε0 इंटू 4πr² प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इनको एडजस्ट करके भी लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू Q/बड़ी R²। तो दूसरे सिचुएशन में भी दोस्तों यही चीज हुआ, बट इसमें रेडियस जो था छोटी r के जगह पर अब बड़ी R आ चुकी है। तो सेम टू सेम दोस्तों फिर पॉइंट 2 के लिए भी तो यही प्रोसेस हुआ कि जब पॉइंट इस बिंदु के या इस गोलाकार चालक के सतह पर आ जाए तो दूसरे सिचुएशन में भी आपका फॉर्मूला वही निकल के आ जाता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट, यदि आप दूसरे पॉइंट को यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो जरूर आप लोग अपना दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि यदि बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो, ये आपका दूसरा पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट के लिए आपने ये वैल्यू फाइंड आउट किया, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² प्राप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो होगा दोस्तों, अब तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि पॉइंट ये जो आप P लिखे हो, अब ये बिंदु P इस गोले के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों आप ही बताइए कि कल के वीडियो में हमने सीखा था कि गोले के अंदर जो है कुल आवेश का मान 0 होती है, गोले के अंदर कुल आवेश का मान 0 होता है। तो यहाँ से दोस्तों एक नया पॉइंट आपको सीखने को मिल रहा है कि किसी गोलाकार चालक के अंदर अगर आपको पूछे कितना आवेश है तो वो चार्ज कितनी होती है, तो 0 होती है। तो तीसरे सिचुएशन में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि इस बिंदु P को गोले के अंदर कर देंगे, तो वह सिचुएशन में आपका वैल्यू कितना फाइंड होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसमें जानेंगे कि ये जो आपका बिंदु P था, अब ये बिंदु P इस गोलाकार चालक के अंदर आ चुकी है। और यदि बिंदु P गोले के अंदर हो तो ऐसे सिचुएशन में इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। तो चूंकि दोस्तों हम लोग पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें गोले के अंदर की बात करें तो गोले के अंदर जो होती है वो Q का वैल्यू
जीरो प्राप्त होती है। और यहाँ से यदि दोस्तों हमने सीखा फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, अगर हम लोग दोस्तों Q का वैल्यू जीरो रखेंगे तो इसके साथ जो भी वैल्यू आएगा वो टोटल का टोटल आपका जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी गोलाकार चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होती है, क्योंकि गोले के अंदर जब आवेश शून्य तो विद्युत फ्लक्स भी शून्य, जब विद्युत फ्लक्स शून्य तो वैसे सिचुएशन में आपका विद्युत क्षेत्र भी शून्य प्राप्त हो जाती है। तो यही वजह है दोस्तों कि जब कभी हम लोग बरसात के समय में अगर अकेले या सुनसान जगह पर या किसी गाड़ी के अंदर हम लोग बैठे रहते हैं तो वैसे सिचुएशन में दोस्तों कभी भी गाड़ी का दरवाज़ा खुला नहीं रखते हैं। इसका मेन वजह यही है कि क्योंकि यदि हम उनके दरवाज़ों को, शीशों को बंद कर लेते हैं तो गाड़ी भी एक गोलाकार चालक के रूप में प्राप्त हो जाती है। जब कभी भी उनके आसपास या उन्हीं के ऊपर त्वरित चालक गिरने की संभावना रहती है तो उनके आवेश उनके चारों ओर सतह पर वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं और उनका आवेश अंदर तक नहीं पहुंच पाता है और हम लोग उस त्वरित चालक के द्वारा पहुंचाए गए हानियों से हम लोग बच जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी यदि आप उस बरसात के समय में गाड़ी के अंदर हो या बरसात में कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो तो दोस्तों इस बात को जरूर में ध्यान में रखें कि उनके खिड़की दरवाजे को हमेशा बंद कर लें, या आप घर में हो तो दरवाजे बंद कर लीजिए, खिड़की बंद कर लीजिए, ताकि आप एक गोलाकार चालक के अंदर पैक हो जाएं, ताकि उनसे आपको जो भी ठंडर वगैरह का प्रॉब्लम होती है उनसे आपको कोई क्षति, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप ये समझ गए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों एक बार अपने से रिवाइजिंग कर लीजिए, ताकि आपको ये अपना कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आपके पास रह जाए। और यदि दोस्तों हमारी ये मेहनत के द्वारा बनाया गया वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए, और आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं आ जाए तब तक हम आपको फिजिक्स के इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और आपको नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको एकदम अवगत कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।